Good morning, students. Today we will start with Unit 5, that is virtualization. Now, before we study about virtualization, let us understand what is the meaning of virtualization. Virtual का मतलब होता है virtual is something which is not real. ये रियल नहीं है, ठीक है, और ये हमको एक इल्यूजन देता है. मतलब जो चीज नहीं है उसको भी एग्जिस्टेंस जब हमको दिखाई देती है तो हम उसको बोलते हैं कि वर्चुअल. जैसे वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है. तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअलाइजेशन in connection to cloud computing. So virtualization, it basically allow one computer to do the work of multiple computers. ठीक है. तो यहाँ पे हम एक कंप्यूटर से हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर का काम ले रहे हैं. ठीक है. अब ये कैसे हो सकता है? दिस इज डन बाय शेयरिंग द रिसोर्सेस. जो भी कंप्यूटर के पास जो रिसोर्सेस होते हैं उनको हम शेयर करते हैं मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ, और वो शेयरिंग करके हम एक कंप्यूटर से हम अलाउ करते हैं या मल्टीपल उससे बहुत सारे हम उससे काम करवाएं, बहुत सारे जॉब करवाएं. ठीक है. सो इट जनरली ये क्यों करते हैं हम? बिकॉज इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन. एक ही हार्डवेयर से हम बहुत सारे चीजों का यूज कर रहे हैं, so it is a cost effective way. ठीक है. और it allows for greater access to basic system resources. ज्यादा से ज्यादा हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का, for proper utilization of resources. So through virtualization we can do a proper utilization of resources. We can make the computer to work like multiple computers. We can share the resources and it is a cost effective solution. It is safer and easier to manage than the physical hardware. So it is also safer and it is easier. Okay. So this is the basic concept of virtualization. Now let us see the scenario before वर्चुअलाइजेशन. वर्चुअलाइजेशन के पहले क्या चीज थी या कैसा सीन था, कैसा सिनारियो था? वर्चुअलाइजेशन के पहले क्या होता था? एक सिंगल हार्डवेयर, ठीक है, दिस इज हार्डवेयर ऑफ माय मशीन. उसके ऊपर एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इट कैन बी आइदर विंडो, इट कैन बी आइदर लिनक्स, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम. और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक एप्लीकेशन जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम या एनवायरनमेंट का यूज करता है. सो सिंगल ओएस, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पर मशीन. सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मीन्स दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस हार्डवेयर दे वर टाइटली कपल्ड. टाइटली कपल्ड का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. ठीक है. फिर उसके बाद रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन सेम मशीन ऑफन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट. अगर हम बहुत सारे एप्लीकेशंस एक ही मशीन पे अगर हम रन करते हैं तो उनके बीच में क्या होंगे? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. कॉन्फ्लिक्ट किस चीज के? रिसोर्सेज का यूज करने को लेके कॉन्फ्लिक्ट होगा या मेमोरी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होगा. बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उनके बीच में होंगे. फिर उसके बाद एक ही अगर हम एप्लीकेशन, एक मशीन पे एक ही एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसके कारण क्या होता है? हमारा हार्डवेयर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है. तो ये हार्डवेयर क्या होते हैं? अंडर यूटिलाइज्ड रह जाते हैं. ठीक है. सो देयरफॉर इट वाज इनफ्लेक्सिबल एंड कॉस्टली. ठीक है. तो ये था सीन वर्चुअलाइजेशन के पहले का. एक बार हम फिर देखते हैं. वर्चुअलाइजेशन के पहले क्या था? सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम एक मशीन में. ठीक है. सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो था वो टाइटली कपल्ड था. उसके बाद अगर हम एक ही मशीन में बहुत सारे एप्लीकेशंस रन करते थे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे. अंडर यूटिलाइजेशन होता था रिसोर्सेज का, जिसके कारण वो इनफ्लेक्सिबल और बहुत ज्यादा
कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, ठीक है। ये था बिफोर वर्चुअलाइजेशन। नाउ वी विल सी द सीन कि आफ्टर वर्चुअलाइजेशन किन चीजों में चेंज आया, नाउ विल सी द सिनेरियो ऑफ आफ्टर वर्चुअलाइजेशन। सो अब जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइजेशन के पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो टाइटली कपल्ड थे, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। अब क्या हो गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दे बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए। उसके बाद अब वर्चुअल मशीन कैन बी प्रोविजन टू एनी सिस्टम्स, दे कैन बी प्रोविजन टू एनी सिस्टम। और उसके बाद एक ही मशीन पे, एक ही हार्डवेयर पे नाउ वी कैन हैव मल्टीपल ओएस एंड दीज मल्टीपल ओएस कैन रन मल्टीपल एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंटली। इससे क्या हो रहा है, एक ही हार्डवेयर का हम अब प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, अब एप्लीकेशंस के बीच में नो कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एप्लीकेशंस रनिंग ऑन द सेम मशीन। सो दिस इज अ सिनेरियो आफ्टर वर्चुअलाइजेशन। ओके, नाउ सो द वर्चुअलाइजेशन, अब हम देखते हैं व्हाट इज डेफिनेशन। वर्चुअलाइजेशन इज अ टर्म यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर एनी प्रोग्राम। सो किसी भी प्रोग्राम के लिए जब हम कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो हम क्या बोलते हैं, दैट दिस इज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है ना। Without interfering or interrupting the host platform services program. The virtual environment running might be an operating system. It can be virtual operating system. It might be the storage device. It might be networks, or it can be or as an application server. So there can be many type of virtualization, OS virtualization, storage virtualization, network virtualization. इसको हम आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के virtualization होते हैं, ठीक है ना। Virtualization this is the first step in building the cloud infrastructure. So cloud infrastructure है, it is totally dependent on virtualization, ठीक है ना। Transforming a classic data center to virtualized data center require virtualizing the core elements of the classic data center. तो जो भी classic data center होते थे, this is my classic data center. अब data center के पास क्या क्या होगा, data center के पास होगा अपना storage, इसके पास होगा अपना CPU, इसके पास होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी चीजों को जब हम वर्चुअलाइज कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है।